क्लास 8 साइंस में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज पर आने पर हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले एक एक्टिविटी है गिवन बिलो आर द सम डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स राइट द एज ग्रुप दैट बेस्ट सूट्स ईच स्टेज। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए ह्यूमन बींग्स की, अपनी टीचर या पेरेंट्स की मदद से हमें लिखना है कि कौन सी डेवलपमेंट एज के लिए कौन सी एज सही रहेगी। जैसे न्यू बॉर्न तो 0 days 1 day, इन्फेंट 2 or 3 months, टोडलर 5 or 6 months, प्री स्कूलर 3 years, प्री स्कूल एज 5 years, प्री टीन 10 years, teenage 13 to 18 years, adulthood 18 to 30 years, ऐसे करना है। ठीक है। द जर्नी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एज सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ की जो जर्नी है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। कैन यू रिमेंबर द डे यू फर्स्ट एंटर्ड स्कूल एज अ किंडरगार्टन चाइल्ड। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम पहली बार स्कूल में एंटर हुए थे किंडरगार्टन चाइल्ड के रूप में। अ बेबी ग्रोज टू बिकम अ चाइल्ड। बेबी बड़ा होकर क्या बनता है, चाइल्ड। द चाइल्ड देन डेवलप्स इनटू एडोलेसेंट हु बिकम्स एन एडल्ट एट द एज ऑफ अबाउट 19 years। तो बेबी जो बेबी होता है वो चाइल्ड बनता है और चाइल्ड क्या बनता है, एडोलेसेंट बनता है। ठीक है। और एडोलेसेंट क्या बनता है, एडल्ट बनता है कितनी एज में, 19 years की एज में। देयर इज येट अनदर डेवलपमेंट इन ग्रोथ एट दिस टाइम व्हेन वन इन हिज हर टीनेज। जब कोई भी लड़का या लड़की जब अपनी टीनेज में होते तो उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। एट दिस एज सर्टेन रिपीट चेंजेस टेक्स प्लेस इन देयर बॉडी विच प्रिपेयर देम फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। इस एज में उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं, अचानक ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि उन्हें आगे एडल्ट बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स इज़ अ नेचुरल फेनोमेना। और जो ग्रोथ होती है ह्यूमन्स में एक नेचुरल फेनोमेना होती है। ग्रोइंग अप इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज़ फाइन। जो ग्रोइंग होती है, बढ़ना होता है, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसमें बहुत मज़ा आता है। ठीक है। सबसे पहले एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस क्या होता है, किशोर अवस्था। ठीक है। जो टीनेज और चाइल्ड के बीच में की जो स्टेज रहती है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है। यू हैव रेड दैट ह्यूमन्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अचीविंग सेक्शुअल मैच्योरिटी। हमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जो ह्यूमन्स होते हैं जब वो अपनी सेक्शुअल मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं उसी के बाद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। The stage of life when the body becomes capable of reproduction is known as puberty। और लाइफ की वो स्टेज जब बॉडी रिप्रोडक्शन के लायक हो जाती है उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है। ऑन एन एवरेज द गर्ल्स रीच puberty at the age of 10 to 12 years and boys around 12 to 16 years and this varies from person to person। जो लड़कियां होती हैं वो प्यूबर्टी की एज पे 10 to 12 ईयर्स में पहुंच जाती हैं और जो बॉयज़ होते हैं उनकी एज होती है 12 to 16 ईयर्स जब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी अ चाइल्ड बिकम एन एडोलेसेंट। जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है तो जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो एडोलेसेंट बन जाता है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट इज नोन एज एडोलेसेंस। और वो पीरियड जिसमें बच्चा एडल्ट बनता है उस पीरियड को हम एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है। इट कंटिन्यूज अंटिल द एज ऑफ 18 or 19 ईयर्स आफ्टर विच देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ इन द बॉडी। और ये 18 से 19 ईयर्स तक की एज तक कंटिन्यू रहता है और इसके बाद कोई भी चेंज, ऐसा कुछ खास चेंज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। एडोलेसेंस की जो एज होती है उसके अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दिस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एंड जेनेटिक फैक्टर्स। और ये किस पर डिपेंड करते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो हमारे अंदर जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एट दिस टाइम द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी सीन। और उसी टाइम पर हमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेट अस डिस्कस द चेंजेस
that take place when girls and boys reach puberty। चलो हम पढ़ते हैं कि जब लड़का और लड़की प्यूबर्टी की स्टेज पर पहुंचते हैं तो उनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला है चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंज होते हैं, मतलब दिखने में। ठीक है, द मोस्ट विजिबल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। जब प्यूबर्टी की एज के दौरान जो सबसे ज़्यादा दिखने वाली और बहुत ही अचानक से होने वाला जो चेंज होता है वो होता है हमारी हाइट में चेंज। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मेक्स अ पर्सन टॉल। इस टाइम के दौरान क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो बड़ी हो जाती है, मतलब जो आर्म्स और लेग्स की बोन्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, जिससे कि इंसान लंबा हो जाता है, टॉल हो जाता है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट बाय द टाइम दे रीच द एज ऑफ 18। जो दोनों लड़के और लड़की अपनी जब वो 18 साल तक की एज में अपनी मैक्सिमम हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट अचीव वो कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत कम हाइट बढ़ती है, ना के बराबर। द ग्रोथ रेट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और जो ग्रोथ रेट होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तक वेरी करती है, मतलब सब में अलग अलग होती है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पर्सन विल एक्वायर डिपेंड्स ऑन द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। किसी भी पर्सन की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो उसके पेरेंट्स से मिलने वाले उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। एडिक्वेट नरिशमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स, मसल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। बोन्स, मसल्स और जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए एडिक्वेट नरिशमेंट, बहुत मतलब प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी के शेप में क्या चेंजेस होते हैं, द चेंजेस दैट अकर इन बॉयज़ ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंजेस अकरिंग इन गर्ल्स। एडोलेसेंस के दौरान बॉयज़ में जो चेंजेस होते हैं वो गर्ल्स में होने वाले चेंजेस से बिल्कुल अलग होते हैं। द शोल्डर बिकम्स ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर इन बॉयज़। इन बॉयज़ में क्या होता है, जो शोल्डर होते हैं उनके बहुत ब्रॉड हो जाते हैं और उनका जो चेस्ट हो जाता है वो बहुत चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है। द मसल्स ग्रो मोर देन इन गर्ल्स। उनमें लड़कियों से ज़्यादा मसल्स बनती हैं। ऑन द अदर हैंड इन गर्ल्स द ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एंड द बॉडी बिकम्स मोर राउंडेड, स्पेशली द हिप्स एंड ऑल्सो पेल्विक रीजन वाइडन। गर्ल्स में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बॉडी होती है वो राउंडेड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गोल हो जाती है। ठीक है, और स्पेशली जो हमारे हिप्स होते हैं ना, वो लड़कियों के जो हिप्स होते हैं वो बहुत राउंड हो जाते हैं और जो पेल्विक रीजन होता है वो वाइड हो जाता है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क सीक्रेशन ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क सीक्रेशन जो ग्लैंड्स होती हैं ना, वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब चेंजेस इन वॉइस पैटर्न। आवाज़ में क्या चेंजेस आते हैं, देयर इज़ अ नोटिसेबल चेंज इन द वॉइस ऑफ बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। लड़कों की आवाज़ में प्यूबर्टी के दौरान लड़कों की आवाज़ में बहुत नोटिसेबल चेंज होता है। देयर वॉइसेस बिकम टू क्रैक एंड बिकम्स डीपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनकी जो आवाज़ होती है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है और एक पीरियड के बाद उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। ठीक है, भारी हो जाती है। इट इज़ बिकॉज बॉयज़ हैव लार्जर वॉइस बोन्स। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस बोन्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, द ग्रोइंग वॉइस बोन कैन बी नोटिस्ड एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट एंड इज़ कॉल्ड एन एडम्स एप्पल। जो वॉइस बोन है उसकी ग्रोथ हम इससे नोटिस कर सकते हैं कि हमारे थ्रोट में जो एक सर्किल टाइप का, देखो जैसे ये सर्किल टाइप का हमें दिख रहा है ना, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लड़कों की वॉइस बोन को नोटिस कर सकते हैं। इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और लड़कियों में क्या होता है, जो लैरिंक्स होता है वो मुश्किल से ही दिखता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड होती है, मतलब अच्छी मीठी आवाज़ हो जाती है, और जो लड़के होते हैं उनकी बहुत भारी आवाज़ हो जाती है। ठीक है, लड़कियों की पतली आवाज़ हो जाती है, लड़कों की बहुत भारी आवाज़ हो जाती है। अब एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं।
During puberty, sweat and oil glands in the body becomes very active and resulting in increased sweating. Puberty के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेट और ऑयल की ग्लैंड्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है. दिस often causes body smell, और इससे कभी कभी बॉडी में से स्मेल भी आने लगती है. द स्किन बिकम्स ऑयलर often causing acne and pimples on the face. जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है जिससे कभी कभी स्किन पर, फेस पर पिंपल्स या फिर एक्ने हो जाते हैं. ठीक है. अब डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल हेयर पैटर्न. अब हेयर पैटर्न में क्या डेवलपमेंट होता है. एट प्यूबर्टी देयर इज़ ग्रोथ ऑफ हेयर इन द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक एरिया इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, जो प्यूबिक एरिया होता है, जो आर्मपिट्स होते हैं लड़के और लड़कियों के, वहाँ पर हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप फेशियल हेयर, बियर्ड एंड मस्टैच एंड हेयर ऑन द चेस्ट. जो बॉयज़ होते हैं उनमें फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब बियर्ड, दाढ़ी और माउस्टैच, मूछ आना शुरू हो जाती है. उनकी चेस्ट पर भी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली एंड टेस्टिस ऑल्सो बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. प्यूबर्टी में क्या होता है, जो बॉयज़ में जो प्यूबर्टी होती है तो क्या होता है, जो उनके मेल सेक्स ऑर्गन्स या फिर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, टेस्टिस और पेनिस, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और जो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature and ovaries start releasing mature eggs everyone. लड़कियों में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और एग्स बनाना, और जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और जो ओवरीज होती हैं वो हर मंथ मैच्योर एग्स को रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड रीचिंग इमोशनल मैच्योरिटी. ड्यूरिंग एडोलेसेंस माइंड ऑल्सो डेवलप्स अलॉन्ग विद द बॉडी. एडोलेसेंस के दौरान क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी बढ़ती है उसके साथ हमारा माइंड भी बढ़ता है. ठीक है. द मैच्योरिटी एंड द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ब्रेन इंक्रीजेज विद इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. जो मैच्योरिटी, ब्रेन की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और मैच्योरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि वो हमारे अंदर जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी होती है कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो एबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है. ठीक है. एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर. एडोलेसेंस इस स्टेज में पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं. दे बिकम मोर सेल्फ कॉन्शियस. वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक. उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाते हैं और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोचने पर निकालते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग एडोलेसेंट ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. एडोलेसेंट के दौरान जो ब्रेन होता है उसकी कैपेसिटी, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. समटाइम्स एडोलेसेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द चेंजेस हैपनिंग इन देयर बॉडी एंड माइंड. कभी कभी क्या होता है, जो एडोलेसेंट होते हैं उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहा होता है, चेंज बॉडी में और जो माइंड में चेंजेस हो रहे होते हैं, वो उसके साथ एडजस्ट करना उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. The World Health Organization WHO defines adolescence as a period of life between 10 to 19 years of age. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उसने एडोलेसेंस की पीरियड को लाइफ के 10 to 19 ईयर्स की एज को बताया है. जो 10 to 19 ईयर्स की एज होती है ना, वो एडोलेसेंस पीरियड होता है. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर्स दैट इज़ मस्टैच एंड बियर्ड्स. और गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं और प्यूबर्टी में, और बॉयज़ के फेशियल हेयर्स जैसे माउस्टेच और ब्रीड आना शुरू हो जाती हैं. As these characteristics help in distinguishing males from females, they are referred to as secondary sexual characteristics. क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मदद करती हैं मेल और फीमेल में अंतर करने के लिए, इसलिए इनको सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप्ड हेयर ऑन द चेस्ट. बॉयज़ के चेस्ट पर भी हेयर आना शुरू हो जाते हैं. इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट्स एंड इन द एरिया ऑफ द थाइज और द प्यूबिक एरिया.
बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होता है, जो आर्मपिट्स होते हैं ना, आर्मपिट्स के अंदर हेयर आना शुरू हो जाते हैं और जो प्यूबिक एरिया होता है वहाँ पर भी हेयर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाउ आर चेंजेस एट प्यूबर्टी रेगुलेटेड, प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस होते हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। द चेंजेस एट प्यूबर्टी इन मेल्स एंड फीमेल्स आर ट्रिगर्ड बाय सीक्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स रेस्पेक्टिवली। प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, वो मेल और फीमेल हार्मोन के सीक्रेशन, जो मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं ना उसके सीक्रेशन पे से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन बहुत एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड पोर देयर सीक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं और जो भी ये सीक्रेट करती हैं, मतलब जो भी ये केमिकल बनाती है उसको डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिलाती हैं, ठीक है। द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़, मतलब बहुत छोटी मात्रा में सीक्रेट बनते हैं, ठीक है। दे जनरली डू नॉट एक्ट एट द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। और जहाँ पर भी वो बनते हैं, जिस भी हमारी बॉडी के जिस भी प्लेस पर वो बनते हैं वहाँ पर ये काम नहीं करते, ठीक है। दे आर टेकन बाय द ब्लड टू अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड द टारगेट साइट वेयर दैट। ये क्या, जब ये बनते हैं तो ये ब्लड के द्वारा एक हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको टारगेट साइट बोलते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ये अपना काम करते हैं। अब है हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्शन। हार्मोन्स और रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी द ओवरीज बिगिन सीक्रेटिंग द हार्मोन्स कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्यूबर्टी के दौरान जो गर्ल्स होती हैं उनकी ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देती हैं। ईस्ट्रोजन इज इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल फीचर्स सच एज ब्रेस्ट ग्रोथ एंड द फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ईस्ट्रोजन होता है वो हमारी वो फीमेल की बॉडी में सेक्सुअल फीचर जैसे कि ब्रेस्ट ग्रोथ और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको डेवलप करता है, ठीक है। बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्ले आ रोल इन प्रेगनेंसी। और जो दोनों हार्मोन्स जो कि हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेगनेंसी में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। द ओवरीज ऑफ फीमेल प्रोड्यूस द फीमेल ऑर्गन्स ऑस्ट्रोजन विच हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स की वो फीमेल ऑर्गन्स प्रोड्यूस करती हैं और ऑस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं जो कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता, ठीक है। सिमिलरली इन बॉयज़ द टेस्टिस बिगन टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बॉयज़ में भी जो टेस्टिस होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू करती हैं। दिस हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट द फिजिकल चेंजेस दैट मेक अ बॉय मैच्योर इनटू एन एडल्ट मेल। ये हार्मोन क्या करता है, बॉय में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस लेकर आता है और ये बॉय को एडल्ट मेल में बनाता, कन्वर्ट कर देता है, डेवलप कर देता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स बाय द टेस्टिस। ये इस टेस्टिस से स्पर्म सेल्स को ही प्रोड्यूस करता है। दीज चेंजेस आर कॉल्ड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन चेंजेस को हम मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे ट्रीटमेंट है हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स टू। हार्मोन्स प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट हार्मोन आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, कंट्रोल और रेगुलेट जर्मिनेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन प्लांट्स। जो प्लांट हार्मोन होता है जिसको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, वो प्लांट्स में प्लांट्स की ग्रोथ को, उसकी जर्मिनेशन को, मेटाबॉलिज्म और जो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है ना उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब है द रिप्रोडक्टिव फेज़। In females, the reproductive phase of the life begins at the puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of 45 to 50 years. Females में जो लाइफ का जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो प्यूबर्टी 10 to 12 years of age से स्टार्ट होता है और 45 to 50 years तक रहता है। दिस इज़ कॉल्ड मेनोपॉज और इस फेज़ को हम मेन्यूपोज कहते हैं।
द ओवा बिगन्स टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे हमारे अंदर प्यूबर्टी आती है, फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टेज आती है, जो ओवा होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। द ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days। जब ओवा मैच्योर हो जाता है तो उससे उसकी एक ओवरी से एक ओवम हर 28 to 30 डेज़ में एक ओवम रिलीज़ होता है, निकलता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर एग बाय द फीमेल ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये जो प्रोसेस होती है एग से ओवरी, फीमेल ओवरी से एग निकलने की, एग रिलीज़ होने की जो प्रोसेस होती है, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे है ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉल्स ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड कुशनी टू रिसीव द एग। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, जो यूट्रस की जो बॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं यूट्रस की, वो बहुत थिक हो जाती हैं और बहुत कुशनी हो जाती हैं एग को रिसीव करने के लिए। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज्ड इट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी एंड द फर्टिलाइज्ड एग बिगिन टू डेवलप एज यू हैव ऑलरेडी रेड। अगर वो जो एग उसने रिसीव किया, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी में उसके रिजल्ट्स में प्रेगनेंसी आती है। ठीक है, और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इस प्रोसेस को। इफ़ द फर्टिलाइजेशन does not occur, the egg thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed. The bleeding lasts for 4 to 6 days and is known as menstruation. अगर जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो यूट्रस की जो थिक लाइनिंग होती है वो एग को ब्लड वेसल से कवर कर लेती है और जो ब्लड के साथ उसको हमारी बॉडी से रिलीज़ कर दी, फीमेल की बॉडी से रिलीज़ कर देती है। और जो ब्लीडिंग होती है वो 4 to 6 डेज़ तक कंटिन्यू रहती है। जो ब्लीडिंग होती है ना, जो एग के साथ एग निकलता है, एग के साथ जो ब्लीडिंग होती है वो 4 to 6 डेज़ तक कंटिन्यू रहती है और उस पीरियड को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर्स एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज़ कॉल्ड मेनाके। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है वो प्यूबर्टी की स्टेज आने पर होता है। जब हमारे अंदर जब फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज पर आ जाती हैं तब वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसको कि मेनाके कहते हैं। द पीरियड में भी रेगुलर इनिशियली बट बिकम्स रेगुलर आफ्टर सम टाइम। ये जो पीरियड होता है वो शुरू में रेगुलर हो सकता है बट कुछ समय के बाद ये रेगुलर हो जाता है। द साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग and releasing a mature egg, the thickening of uterus wall and its shedding of fertilization does not occur is known as menstruation cycle। और ये जो साइकिल होती है एग को, मैच्योर एग को प्रोड्यूस करने की, रिलीज़ करने की ब्लड के साथ और फर्टिलाइजेशन ना होने की, इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ बेबी। अब जो बेबी होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि जो बेबी प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल की बॉम के अंदर जो बेबी है, जो फोटस है, जो बेबी है, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। डू यू नो what determines whether the baby developing inside the mother's womb is a baby of a girl। क्या तुम्हें पता है कि मदर के बॉम के अंदर जो बेबी है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। दिस इज़ डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस दैट कैरी इन्फॉर्मेशन इन वन ऑफ द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है। क्रोमोसोम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं जीन्स के फॉर्म में। इन ह्यूमन बींग्स ईच सेल ऑफ द बॉडी कंटेन 46 और 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हर एक सेल, बॉडी की हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, आउट ऑफ दीज 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉमन टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। जिनमें से क्या होता है, जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। सिर्फ एक क्रोमोसोम का एक पेयर ऐसा होता है जो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इन दिस पेयर 2 क्रोमोसोम्स आर डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई।
इस पेयर में क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको कि एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो एक्स और वाई से डिनोट होते हैं. अ फीमेल हैज़ 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स एंड अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई सेक्स क्रोमोसोम. फीमेल जो होती है उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. एक पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, उसमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. और जो मेल होते हैं उसमें जो पेयर होता है उसमें एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद एन egg, the fertilized egg will have XX chromosome and the zygote develops into a baby girl. फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर जो स्पर्म है, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ हो गया, एग तो ऑलरेडी है, हमें पता है फीमेल के दोनों एक्स होते हैं, एग जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल है उसका जो स्पर्म है वो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला हुआ और अगर उसने एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया, अगर वो एग के साथ फ्यूज़ हो गया तो एक्स क्रोमोसोम बनता है. एक्स क्रोमोसोम का एक ज़ाइगोट बनता है जो कि बेबी गर्ल में डेवलप होता है, ठीक है. अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम दोनों फ्यूज़ होते हैं तो बेबी गर्ल होती है, ठीक है. हाउएवर इफ अ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम फ्यूजिंग विद एन एक्स एग, द फर्टिलाइज्ड एग हैज़ एक्स वाई क्रोमोसोम एंड द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू अ बेबी बॉय. और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ होता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और जो ज़ाइगोट होता है वो फिर उससे जो ज़ाइगोट बनता है वो डेवलप हो चुके बेबी बॉय बनता है, ठीक है. देखो बहुत सिंपल है. क्या होता है, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो एक्स क्रोमोसोम का ज़ाइगोट बनाते हैं जो कि बेबी गर्ल में डेवलप होता है. अगर मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाएंगे, एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे. एक्स वाई क्रोमोसोम का ज़ाइगोट बनाएंगे जो डेवलप होके बेबी बॉय बनता है. दिस क्लियरली शोज दैट इट इज़ फादर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड एंड नॉट द मदर एज इज़ द पॉपुलर बिलीफ अमंग इंडियन पीपल. इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जो अनबोर्न चाइल्ड है, जो पैदा होने वाला जो बेबी है, उसका जो सेक्स है वो सिर्फ फादर डिटरमाइन कर पाता है. वो सिर्फ फादर की वजह से ही डिटरमाइन होता है, मदर की वजह से नहीं. क्योंकि हमारे इंडियंस में ऐसा बिलीफ है कि जो भी बच्चे का जो सेक्स है वो मदर के ऊपर डिपेंड रहता है, बट ऐसा नहीं होता है. जो बच्चे का सेक्स है वो हमेशा फादर के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है. नेक्स्ट है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी जो हार्मोन्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेक्स हार्मोन्स आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेवरल अदर हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से. द प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी और द मास्टर ग्लैंड. जो इन सब हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है. सम ऑफ द ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स दे प्रोड्यूस आर मेंशन्ड बिलो. कुछ ग्लैंड्स दिए हैं और उनसे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमें नीचे दिए गए हैं. पहला है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन थायरॉक्सिन. जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे थ्रोट में, गले में प्रेजेंट रहती है और वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन सेल. ये हार्मोन सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड कैन लीड टू अ डिसीज कॉल्ड गोइटर. दिस कॉजेज थायराइड ग्लैंड्स टू इनलार्ज. अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं करता है तो उससे हमें एक डिसीज़ हो सकती है जिसका नाम है गोइटर. इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है. आगे है pancreas. Pancreas is a gland present below the chest. Pancreas is a gland present below the chest and produces a hormone called insulin. पैनक्रियाज ग्लैंड जो कि चेस्ट के नीचे रहती है, पैनक्रियाज ग्लैंड वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको कि इंसुलिन कहते हैं. इंसुलिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ
फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, क्वांटिटी होती है, उसको रेगुलेट करता है। लेक ऑफ सफिशिएंट इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़। अगर इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है तो डायबिटीज़ डिसीज़ होती है। ठीक है, ये देखो, ये पूरी चार्ट दिया है कि मेल और फीमेल में कौन कौन सी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर होती हैं और कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं। आगे एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट नियर द किडनीज एंड प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन। ये किडनीज़ के पास रहती है, किडनीज़ के पास प्रेजेंट रहती है और एड्रेनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। एड्रेनलिन इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट, कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड वेसल, डायलेट्स एयर पासेज एंड मोबिलाइज बॉडीज रिसोर्सेज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, एंगर, डेंजर, वरी एटसेट्रा। जो एड्रेनलाइन हार्मोन होता है वो हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, एयर पासेस को डायलेट करता है और जो भी बॉडी के जो रिस्पॉन्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि जो भी रिस्पॉन्स सेंसेशंस होते हैं, जैसे कि एंगर, डेंजर, वरी, स्ट्रेस, इन सब को रिस्पॉन्स करने में, इन सब के लिए रिस्पॉन्स करने में भी हेल्प करता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, स्पेशली द बोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करती है, हमारी स्पेशली हमारी बोन्स की ग्रोथ को रेगुलेट करती है। ओवर सीक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन causes an exceptional increase in the length of person, a condition called गिग्नेटिज्म। अगर किसी के अंदर ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उस इंसान की जो लेंथ होती है वो बहुत बढ़ जाती है और उस कंडीशन को हम गिग्नेटिज्म कहते हैं। सिमिलरली अंडर सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन causes an abnormally short stature, a condition called dwarfism। अगर ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज़ हो गई, मतलब शॉर्ट स्टेचर हो गया, तो उस कंडीशन को डॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर कम वो सीक्रेट हुआ तो लेंथ नहीं बढ़ेगी, जिसको डॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन्स में हार्मोन के रोल क्या है? हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एज वेल। जो हार्मोन्स होते हैं वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इन इंसेक्ट, इज कंट्रोल बाय द इंसेक्ट हार्मोन। जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है कि लार्वा का एडल्ट में चेंज होना इंसेक्ट में, वो इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल की जाती है। इन फ्रॉग द मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल बाय हार्मोन थायरॉक्सिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड। फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है, जो कि थायराइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए पानी में आयोडीन होना ज़रूरी रहता है। इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट फ्रॉग। अगर उस पानी में जहाँ पर टेडपोल बढ़ रहे हैं उस पानी में अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में आयोडीन नहीं होगा तो जो टेडपोल होते हैं वो एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रेस्ट, पर्सनल हाइजीन एंड गुड हैबिट्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द गुड हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी प्रॉपर सही तरीके से एक्सरसाइज, सही तरीके से रेस्ट और जो पर्सनल हाइजीन, गुड हैबिट्स, ये क्या होती हैं? गुड हेल्थ की फाउंडेशन होती है। ठीक है, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट इन द एज ऑफ एडोलेसेंस एज द इंडिविजुअल ग्रोज मेंटली एंड फिजिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो हाइजीन होती है, जो गुड हेल्थ होती है, हाइजीन होती है, वो एडोलेसेंस की एज में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इस एज में जो इंडिविजुअल होता है वो मेंटली और फिजिकली ग्रो कर रहा होता है। हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। इसलिए जो भी एडोलेसेंट की जो डाइट है, जो खाना है, वो बहुत अच्छे से केयरफुली प्लान होना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़। तुमने पहले ही पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मीन्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शंस। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसी मील होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सब हो प्रॉपर प्रोपोर्शंस में। दिस शुड बी ऑफ फॉलोइंग:
क्या क्या होना चाहिए इसमें? प्रोटीन रिच फूड सच एज ग्रेन्स, नट्स, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट टू मीट द ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ द बॉडी। प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए जैसे कि ग्रेन्स, नट्स, पल्सेस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, जिससे कि बॉडी की ग्रोथ डिमांड पूरी हो सके। फूड विथ सफिशिएंट कैल्शियम एंड आयरन सच एज मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू इंक्रीज बोन डेंसिटी एंड टू प्रिवेंट एनीमिया। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फूड कैल्शियम और आयरन से भरा हुआ फूड होना चाहिए जैसे कि मिल्क, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स। ये क्या करती हैं? ये बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करती हैं और एनीमिया को होने से रोकती हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। टीनेजर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउट एंड ऑर्डरिंग फास्ट फूड। जो टीनेजर्स जो होते हैं वो बाहर का खाना खाने में, फास्ट फूड खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। फास्ट फूड विच इज़ टेस्टी बट डज नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशन सच एज चिप्स एंड एरेटेड ड्रिंक शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मील्स। फास्ट फूड जो होता है वो टेस्टी तो होता है बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं होता। जैसे चिप्स होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनको कभी भी हमारे मील के रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, डू नॉट मिस एनी मील एंड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड हाई इन शुगर एंड फैटी फूड्स एंड कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स। किसी भी मील को मिस नहीं करना चाहिए। और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि शुगर और फैटी फूड्स में रिच होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ फूड में कैन यू ओबीज एंड लीड टू मैनी डिसीजेज। इस टाइप का जो खाना होता है वो आपको ओबीज बना सकता है, मोटा कर सकता है और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, खुद की मतलब साफ़ सफाई। एवरीवन शुड टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। हर किसी को दिन में एक बार तो नहाना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। ये टीनेजर्स के लिए और ज़्यादा नेसेसरी क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है और कम से कम कभी बॉडी को स्मेली मतलब बॉडी में से स्मेल आने लगती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे अदरवाइज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिजल्ट। बॉडी के हर एक पार्ट को रोज़ वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ल्स शुड बी स्पेशली केयरफुल अबाउट हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो गर्ल्स होती हैं वो उनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपनी हाइजीन को लेकर ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, अब है फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडोलेसेंस टू फिट एंड टू हैव अ हेल्दी बॉडी। एडोलेसेंस की फिट और हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प्स बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। ये क्या करते हैं? हेल्दी बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स को फिट रखते हैं और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स बॉडी वेट, रिड्यूसेस फैट एंड हेल्प्स इन एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। ये बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं, मोटापे को घटाते हैं और हार्ट और लंग्स को अच्छे से काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, इट इंश्योर्स लॉन्गेविटी, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन पावर एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस लेवल। ये लॉन्गेविटी को इंश्योर करते हैं, कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर एक्सीलेंट वेज टू एक्सरसाइज। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज के बहुत अच्छे रिसोर्स होते हैं। ठीक है, अब है ड्रग एब्यूज़ एंड एड्स। ड्रग एब्यूज़ और एड्स क्या होता है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी एंड माइंड आर वेरी एक्टिव एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एडोलेसेंस के दौरान क्या होता है, जो हमारी बॉडी और जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जो कि एक ग्रोइंग का हिस्सा होता है। समटाइम्स एडोलेसेंट फील कंफ्यूज्ड एंड इनसिक्योर। कभी कभी एडोलेसेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज फील करते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इनसिक्योरिटी इफ समवन सजेस्ट to try drugs as they give relief, do not believe them and say no to drugs as they are addictive। अगर इस स्टेज पर कोई आपको ड्रग्स लेने के लिए सजेस्ट करता है
कि या फिर ये कहता है कि यार तुम्हें आराम देंगे, तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको नो टू ड्रग्स होना चाहिए, मतलब ड्रग्स को हमेशा मना करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, ठीक है। इफ़ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर तुमने उसको एक बार ले लिया तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम उसको बार बार लो, जिससे कि तुम्हारी हेल्थ, जो तुम्हारा स्वास्थ्य है वो भी पूरा बर्बाद हो जाएगा, और जो तुम्हारी खुशी है वो भी बर्बाद हो जाएगी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तुमने एड्स के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत ख़तरनाक वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। दिस वायरस कैन स्प्रेड बाय शेयरिंग सीरेंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग सम ड्रग्स। ये वायरस कैसे फैलता है? अगर हम किसी ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए जो सीरेंज यूज़ कर रहे हैं उसको शेयर कर लिए, मतलब एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान की सीरेंज से ही उस ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। ये एक जो इन्फेंट होता है, जो बेबी होता है ना, उसके अंदर भी आ सकता है उसकी माँ से। अगर उसकी माँ इन्फेक्टेड है इस डिसीज़ से, तो वो उसके मिल्क के थ्रू उस इन्फेंट में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्शुअल कॉन्टैक्ट बनाने पर भी स्प्रेड होता है। एड्स इज़ डेडली डिसीजेस फॉर विच देयर इज़ नो क्योर। एड्स एक डेडली डिसीज़ है, मतलब एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इंक्रीज योर अवेयरनेस ऑफ दिस डिजीज़ एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इट। इस डिज़ीज़ के संबंध में अपनी जागरूकता बढ़ाइए और अपने आप को इससे बचाइए, ठीक है। देखो, आज चाइल्ड ड्रिंकिंग ड्रग, एक बच्चा ड्रग ले रहा है। एवरी डे ऑलमोस्ट 3900 चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज ट्राई देयर फर्स्ट सिगरेट एंड मोर देन 950 ऑफ देम विल बिकम न्यू रेगुलर डेली स्मोकर्स। हर दिन करीब 3900 चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो 18 साल की उम्र से कम होते हैं, अपनी फ़र्स्ट सिगरेट ट्राई करते हैं, और रोज़ 950 से ज़्यादा चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो डेली स्मोकर्स बन जाते हैं। हाफ ऑफ देम विल अल्टीमेटली डाई फ्रॉम देयर हैबिट, और उनमें से आधे से ज़्यादा अपनी इस आदत की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। अब है वर्ड्स टू नो। हार्मोन chemical substances secreted by the gland or the endocrine system that control several processes in the body। हार्मोन क्या होते हैं? ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से सीक्रेट होने वाले ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी की प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। प्यूबर्टी द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी क्या होती है? लाइफ की वो स्टेज जहाँ पर बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है। एडोलेसेंस द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। चाइल्ड का एडल्ट में चेंज होने का जो पीरियड है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। ओस्ट्रोजन फीमेल सेक्स ऑर्गन सीक्रेट बाय ओवरीज। फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि ओवरीज से बनता है। मेनाके बिगनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मेनाके क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग जो कि प्यूबर्टी में होती है। मेन्यूपोज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जो मेंस्ट्रुअल फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टॉपेज होता है उसको मेन्यूपोज कहते हैं। ओव्यूलेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन ओवम बाय एन ओवरी। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओवरी द्वारा ओवम का रिलीज़ करने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अवर लेसन इन शॉर्ट, ह्यूमंस कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अचीविंग सेक्शुअल मैच्योरिटी। जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्शुअल मैच्योरिटी अचीव करने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट इज नोन एज एडोलेसेंस। जो चाइल्ड का एडल्ट में बदलने का जो पीरियड होता है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। द मोस्ट विजिबल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। प्यूबर्टी के दौरान सबसे ज़्यादा दिखने वाला चेंज होता है कि किसी भी एडल्ट इंसान की हाइट में इंक्रीज। मेमरी ग्लैंड्स मिल्क सीक्रेशन ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जिसको कि मिल्क सीक्रेशन ग्लैंड भी कहते हैं वो ब्रेस्ट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन होते हैं वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ईस्ट्रोजन इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्शुअल फीचर्स।
ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल सेक्सुअल फीचर्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्के। जो पहली मेंस्ट्रुएशन है वो प्यूबर्टी की शुरुआती पर आता है, जिसको कि मेनार्के कहते हैं। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड प्रोड्यूसेस अ थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थ्रोट में प्रेजेंट रहती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। जो इंसुलिन होते हैं वो बॉडी के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। एड्स ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो एड्स होती हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में आने पर स्प्रेड फैलती हैं। ठीक है। एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल वर्ड्स। ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अचीविंग सेक्शुअल मैच्योरिटी। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट इज नोन एज एडोलेसेंस। देयर इज अ नोटिसेबल चेंज इन द वॉइस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Estrogen is involved in the development of female sexual features. ठीक है, आगे है thyroid gland is present in the throat and produces a hormone thyroxine. Lack of sufficient insulin causes diabetes. Girls should be especially careful about hygiene during menstruation. Next, take the correct answer. The period of transition from a child to an adult is known as adolescence. The most visible change during puberty is the sudden increase in height. Hormones are the chemical substances produced by the endocrine gland. In girls during puberty, the ovaries begin secrete the hormones called estrogen. Insulin regulates the metabolism of fat and carbohydrate in the body. Girls should be especially careful about hygiene during menstruation. AIDS also spread through sexual contact with an infected person. ठीक है, अब true false. First है, the stage of life when the body becomes capable of reproduction is known as puberty. Girls reach their maximum height by the time they reach at the age of 21. False. ठीक है, थर्ड है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पर्सन विल रिक्वायर डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. ट्रू. एट चाइल्डहुड देयर इज अ ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक एरिया इन बॉयज एंड गर्ल्स. फॉल्स. One over matures and released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. True. Pancreas is the gland present below the chest and produces a hormone called insulin. True. Walking, running, cycling and playing outdoor games are excellent ways to exercise. True. ठीक है. नेक्स्ट आंसर इन ब्रीफ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्यूबर्टी? व्हाट इज द एज ऑफ at which puberty start in boys and girls? Why is pituitary gland called the master gland? Discuss the way by which height in adolescent increases. What happens to a person whose body is unable to produce enough insulin? What do you understand by secondary sexual characteristics? I will answer in detail. Right. Explain any 3 physical changes occurring during puberty. Describe the endocrine system and its function. Explain the menstrual cycle. How do adolescents achieve a good reproductive health? What is the role of hormones in other organisms? ठीक है, इन सब के आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं चैप्टर में से. नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन वर्ड सर्च एंड इनसर्कल देम. इस वर्ड सर्च में से इन वर्ड्स को फाइंड आउट करना, उनको सर्किल करना है. ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट.